हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने जा रही है क्योंकि आज मैं उन लोगों के लिए जो कि बाहर पढ़ना चाहते हैं या सेटल होना चाहता है, उनके लिए मैं आज एक कंपैरेटिव वीडियो बनाऊंगा यूके वर्सेस जर्मनी जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। और एंड में फिर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए। तो विदाउट एनी डिले चलिए कहीं बैठ के स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं एकेडमिक्स और ट्यूशन फीस की। यूके और जर्मनी दोनों ही बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है स्टडी और वर्क के लिहाज से थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अगर स्टडी की बात की जाए तो दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पे यूके की यूनिवर्सिटीज़ चूँकि थोड़े बहुत फोकियत ले जाती हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो यूके के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मोस्टली रिसर्च बेस होते हैं, वो रिसर्च पे फोकस करते हैं और इनकी ड्यूरेशन भी कम होती है, जैसे कि मास्टर सिर्फ 1 साल का होता है। जबकि जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी जो है वो टेक्निकलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, वो जो है इंजीनियरिंग और टेक्निकल साइड पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। और अगर हम बात करें जर्मनी की टेक्नोलॉजी की, तो हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज है, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स जैसे कि BMW, मर्सिडीज़, बेंज वगैरह, ये सारे उधर बनते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप जर्मनी को कंसिडर करें, क्योंकि वहाँ पे फिर आपके पास जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उधर आप रिक्रूटमेंट होती है और मतलब उधर कैंपस बेस्ड रिक्रूटमेंट ही होती है और वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है वही आपको हायर कर सकती है। ट्यूशन फ़ीस की बात की जाए तो ऑफकोर्स आजकल के जो एवरेज रेट है यूके में पर ईयर फीस जो है वो 15,000 से रेंज करती है 20,000 पाउंड के बीच में। जबकि जर्मनी में जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट फ्री होती है। उसका सिर्फ सेमेस्टर फीस या कुछ होता है एडमिशन फ़ीस 200-300 पाउंड यूरो सॉरी। अदरवाइज़ द पब्लिक सेक्टर एजुकेशन जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उनकी भी फ़ीस जो है ऑलमोस्ट हाफ के बराबर या हाफ से भी कम है यूके के कंपैरिजन में। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू कंसिडर कि वो लोग जो कि कम खर्चे में पढ़ाई करना चाहते हैं वो जर्मनी को फिर ज़रूर कंसिडर करते हैं, क्योंकि उधर हाई क्वालिटी एजुकेशन होती है, लेकिन वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो यहाँ पे मैं जर्मनी को पॉजिटिव पॉइंट दूंगा, क्योंकि जब इधर स्टूडेंट आते हैं तो इधर स्टूडेंट को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि जल्दी से पार्ट टाइम ढूंढ ले। मोस्टली जो है वो कैश में भी लग जाते हैं बेचारे, जो है 7 दिन काम करते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन दे वर्क 7 डेज लाइक पर वीक। अगर हिसाब किया जाए तो 70 और 80 घंटे भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ़ीस पे करनी होती है। जबकि जर्मनी में आपके पास ये लेवरेज होती है, आप सिर्फ पार्ट टाइम से अपना काम चला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। नेक्स्ट जो है वो एकोमोडेशन की भी बात की जाए तो कंपैरेटिवली जर्मनी की एकोमोडेशन बहुत ही चीप है यूके के कंपैरिजन में। तो एकोमोडेशन में भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी, यानी उधर के डॉम्स भी अगर मैंने देखे कि 200-250 में, यकीन कर ले 250 पाउंड में 250 यूरोज़ में भी, सॉरी मैं पाउंड्स और यूरोज़ में कंफ्यूज होता हूँ, तो 250 यूरोज़ में भी जो है वो वहाँ पे आपको एकोमोडेशन मिल जाती है। और वो भी यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तो कोई भी नहीं लेता, क्योंकि वो और भी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो एकोमोडेशन और ट्यूशन फीस के मामले में जर्मनी जो है यहाँ पे आगे है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज की। ऑब्वियसली जब भी लोग यूके और जर्मनी को कंपेयर करते हैं तो जब सबसे बड़ा मसला लोगों को आता है और जो सबसे पहला पॉइंट रेस करते हैं वो लैंग्वेज बैरियर का, कि भाई उधर तो कोई इंग्लिश नहीं बोलता और जर्मन में बोलना पड़ता है। जबकि बीइंग फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज़ सच एज़ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, हमें ये एडवांटेज होता है कि हमें इंग्लिश आती है, क्योंकि हमारी जो सारी पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है। तो ये एक फैक्टर बहुत बड़ा ड्रिवन फैक्टर होता है जिसमें लोग यूके को कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वहाँ पे हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमें कोर्स में कोई मसला नहीं होगा, और इसके साथ साथ अगर जॉब्स भी चाहिए हो तो वी विल बी रेडी फॉर द इंटरव्यूज़ और एवरीथिंग। लेकिन जर्मनी में ये है कि ऑब्वियसली जब आप जर्मनी जाते हैं तो मोस्टली जो हमारी कंट्रीज से लोग जाते हैं वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में ही अप्लाई करते हैं। तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं, इसके साथ साथ उधर ही आप लोगों को जो है लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, जर्मन लैंग्वेज। हाँ, इसमें एक एडवांटेज आपको होता है, अगर आप अपनी कंट्री से A1 या A1 नहीं बल्कि A2 सर्टिफिकेट लेके जाएं, A2 तक जर्मन पढ़े तो थोड़ी बहुत जो है वो आपको नॉलेज होती है। लेकिन बहरहाल लैंग्वेज तो एक सीखने की चीज़ होती है, लैंग्वेज सीखी जा सकती है। तो अगर आपके 6-7-8 महीने हो जाते हैं तो आप इतनी बहुत लैंग्वेज बोल पाते हैं कि फिर आपको लैंग्वेज बैरियर का सामना नहीं करना पड़ता। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। यानी जब आप
यानी आपके मंथली एक्सपेंसेस हो गए, तो उसमें भी मैं जर्मनी को पॉइंट दूंगा। जैसे आप सबको पता है कि यूके में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, वो 45 ईयर्स हाई पे चली गई है, डबल डिजिट्स में है, 10.5 या 11 के करीब पहुंच गई है। तो यहाँ पे एकोमोडेशन स्पेशली बहुत महंगी है, स्पेशली लंदन में। इसके साथ साथ चूँकि ग्रॉसरीज भी बदकिस्मती से जो ग्रॉसरीज होती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, वो भी दूसरी यूरोपियन कंट्री से आती है, यहाँ पे नहीं उगती, तो उनकी कॉस्ट भी जो है कंपैरेटिवली इन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत कम पड़ती है। क्योंकि यूके ईयू से निकला है, तो अब इसलिए जब वहाँ से चीज़ें आती है तो उन पर टैक्स लगता है, और उस टैक्स की वजह से यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत महंगी होती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से भी जो है जर्मनी यहाँ पे पॉजिटिव में है। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़। तो पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के हवाले से भी दोनों कंट्रीज़ जो है वो मोर और लेस सिमिलर है। यूके में जब जैसी भी आप पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद आपको 2 साल का PSW मिलता है, जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो, और जो भी आपकी फील्ड के रिलेटेड अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप दे तो आप जो है वो 5 ईयर रूट पे चले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जर्मनी की बात की जाए तो वहाँ पे 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है, लेकिन यूके का तो टेम्पररी है, किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है, जबकि जर्मनी का काफ़ी टाइम से यही चल रहा है, यही उनका सिस्टम है। तो मसला ये है कि यहाँ पे जो है हमारी पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं होती, तो इवन यहाँ पे भी यूके में बहुत मुश्किल होता है जब आप कोई स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढें, जबकि जर्मनी में चूँकि आप पे फीस का बर्डन नहीं होता, तो उधर आप पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं और आपके पास टाइम होता है। वहाँ पे जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर टू यूके ज़्यादा है, क्योंकि यूके तो ऑलरेडी 2019 के बाद सबके लिए खुल गया है, तो बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, जिसकी वजह से जो है जॉब मार्केट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। जबकि जर्मनी में ऐसा नहीं है, जर्मनी में उसी नंबर के लोग जा रहे हैं जो पहले जा रहे थे। तो राइट नाउ देयर इज़ नो जॉब क्राइसिस गोइंग ऑन इन जर्मनी। दूसरा होता है कल्चरल एक्सपीरियंस। तो देखिए, लिविंग अब्रॉड में जो है हम पढ़ाई पे इतना ज़्यादा पढ़ाई के लिए नहीं जाते जितना हम कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, कि हम नए नए कल्चर को देख सके, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। इस केस में मैं यूके को बढ़तरी दूंगा, क्योंकि यूके जो है बहुत ही ओपन सोसाइटी है, जहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले से तो लाखों लोग यहाँ पे रहते हैं, और आपकी जो कल्चर्स वगैरह है, जो खाने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेलिब्रेट होती है। एक ओपन सोसाइटी है, तो दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। वाइल एज़ कम्पेयर टू जर्मनी में ऐसा नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी है और भी कई चीज़ें हैं। तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली हर दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, लेकिन जिस तरह के कल्चर और ओपननेस आपको यहाँ पे मिलती है और लर्निंग, वो जर्मनी में नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैं यूके को पॉजिटिव पॉइंट दूंगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। तो देखिए, जब बात आती है लोकल स्टूडेंट्स की, तो लोकल स्टूडेंट्स को तो ठीक है सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट को सपोर्ट करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस केस में भी जर्मनी का सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू यूके, क्योंकि देखिए वहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी कहा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और टेक्निकल और इंजीनियरिंग के साइड पे बहुत ज़्यादा रुझान है। वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, तो इसलिए वहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करती है इन चीज़ों में। यूके में भी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक यूके में भी सपोर्ट करती है, बट सपोर्ट की बात की जाए तो जर्मनी को मैं पॉजिटिव पॉइंट दूंगा कंपेयर टू यूके। एक और अहम पॉइंट है फ्री ट्रैवलिंग की। तो देखिए, यूके चूँकि ईयू से निकल गया है, तो इसलिए यहाँ पे जब आप आते हैं और किसी दूसरी ईयू कंट्री में जाते हैं, तो उसके लिए आपको वीज़ा लगाना पड़ता है, जिसकी आपको डेट 2-2, 3-3 महीने में भी नहीं मिलती, और उसमें कॉस्ट भी आ जाती है और काफ़ी चीज़ें होती है। आपने अगर अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, जबकि जर्मनी के केस में ये नहीं है। जर्मनी जितने भी फिर आपके शेंजन कंट्रीज़ है यूरोपीय यूनियन में, उसमें आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए मैं देखता हूँ कि वहाँ के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीकेंड को एंजॉय करने के लिए जर्मनी से कभी प्राग निकल गए, जो कि चेक रिपब्लिक में है, या बेल्जियम निकल गए, या नेक्स्ट टाइम वो स्वीडन या फिनलैंड चले गए, नीदरलैंड भी चले जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी है कि अगर नीदरलैंड के करीब कोई सिटी में उनकी एडमिशन हुआ है और नीदरलैंड में उनका कोई रिलेटिव रहता है, तो वो नीदरलैंड से यूनिवर्सिटी आते हैं डेली और पढ़ाई करके वापस चले जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है जर्मनी की। एक तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा ये कि आप शेंजन कंट्रीज़ जो 26 या 28 है, उसमें किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं और आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो दैट्स वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर दोज पीपल हु वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, हु वांट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, न्यू कल्चर्स। ऑलराइट, लेकिन ये डिसीजन लेना कि जर्मनी चूज़ करना चाहिए या यूके, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस से, आपके एकेडमिक गोल्स पे, और आपकी फाइनेंसेस कितनी, आपकी फाइनेंशियल कंसिडरेशन पे भी। तो अगर आपके फाइनेंसेस कम है
और अगर आप दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अगर आप वाकई में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू गो विद जर्मनी। और अगर आप चाहते हैं कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी हो, ओपन सोसाइटी हो, जहाँ पे अपने लोग काफ़ी ज़्यादा आपको मिले और फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप महंगाई भी अफोर्ड कर सकते हैं, और चूँकि यहाँ पे इंग्लिश भी पूछी जाती है तो ऑब्वियसली यू कैन चूज़ यूके। अच्छा, एक और बात मेरे जहन से निकल गई थी पीआर के बारे में। तो देखिए, पीआर मोर और लेस यहाँ पे सेम ही होता है, लेकिन जहाँ तक पीआर हासिल करने का ताल्लुक है तो मैं यहाँ पे जर्मनी को काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा ढूंढना पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती है, वेयर एज जर्मनी में जो है वो स्पॉन्सरशिप आपको बहुत ही इजीली मिल जाती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ पे ये भी है कि चूँकि आप फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू आउट शेंजन जोन, तो आप उधर ही से जो है वो आप अपने नेबर में जो भी कंट्रीज़ है, इटली हो गई, स्विट्ज़रलैंड हो गया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड वगैरह, वहाँ पे भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप वहाँ भी मूव हो सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ पीआर जर्मनी इज़ फार बेटर देन यूके। जर्मनी की कोर्स ड्यूरेशन शॉर्टर होती है और इंग्लिश सेंट्रिक सोसाइटी है, जबकि जर्मनी ऑफर करती है अफोर्डेबल एजुकेशन यानी ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन, और आप एक नई लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब आप खुद कंसिडर कर सकते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स और कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा मैटर करती है, आप ये चूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंपैरिजन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि हर एक पॉइंट पे आप थॉरोली और भी रिसर्च कर सकते हैं, और जो कंसल्टेंट्स या एकेडमिक एडवाइजर्स जो लेजेड है उनसे भी आप पूछ सकते हैं। बट नो मैटर विच कंट्री यू चूज़, बाहर पढ़ना जो है वो एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको बहुत कुछ लर्निंग को मिलता है। सो इफ़ यू फाउंड हेल्पफुल दिस वीडियो, don't forget to give me a thumbs up and subscribe to my channel for more such content. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Goodbye.